वाले किस मुंह से ये बात करते हैं? जब महबूबा मुफ्ती को वोट चाहिए थे, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों पे सख्त पाबंदी लगाई थी कि वो रिजर्वेशन के मामले में बात भी नहीं कर सकते हैं। मैं वो ट्वीट के रिकॉर्ड निकालूं जो उस वक्त पीडीपी ने और महबूबा मुफ्ती ने अपने हैंडल से डाले थे कि नोबडी इन द पार्टी इज़ ऑथराइज टू स्पीक ऑन रिजर्वेशन, क्योंकि उस वक्त महबूबा मुफ्ती साहिबा अनंतनाग से इलेक्शन लड़ रही थी, उनको रजौरी पुंछ से वोट चाहिए थे और इसलिए वो रिजर्वेशन के मामले पे खामोश रहीं। उस वक्त उन्होंने रिजर्वेशन पे बात क्यों नहीं की? उस वक्त वोट हासिल करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने रिजर्वेशन के मामले पे न सिर्फ खामोशी अदा की बल्कि सौदा किया। आज उनको अचानक रिजर्वेशन के मामले पे लोगों के साथ हमदर्दी नज़र आ रही है। ये हमदर्दी तब दिखनी चाहिए थी जब वो इलेक्शन लड़ रही थी। तो पीडीपी और इन बाकियों को कोई, ये जब सजाद लोन साहब के बारे में हम क्या कहें, 5 साल तो वो हुकूमत के करीब रहे जब ये सारा कुछ हुआ। हम लोग तो बाहर थे, हम लोगों को सरकारी मकानों से निकाला गया, हमारी सिक्योरिटियाँ कम की गई। वो तो सरकारी मकान में बैठा हुआ था, हुकूमत के करीब था। उस वक्त उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ बात क्यों नहीं की? देखिए ना, अगर मुझे वक्त ज़ाया करना होता मैं 6 महीने और देता सब कमेटी को। आप क्या करते? क्या आपके पास कोई तरीका था मुझे मजबूर करने पे कि मैं ये रिपोर्ट जो है 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करूं? कितनी कमेटियां हैं इस मुल्क में जिन्होंने वक्त के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट तैयार की? आम तौर पे कमेटी बनती है 6 महीने 6 महीने 6 महीने करते करते सालों साल निकल जाते हैं। ये शायद पहली मर्तबा ऐसी बात की होगी कि कमेटी को 6 महीने दी गई और 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया। लेकिन रिपोर्ट को उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट को एग्जामिन करना ही पड़ता है। आप इस प्रोसेस को हाईजैक नहीं कर सकते हो। इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट रिक्वायर्स लीगल एग्जामिनेशन। कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके लॉ डिपार्टमेंट को भेजा हुआ एग्जामिनेशन के लिए, अपने कमेंट्स के लिए। द रिपोर्ट हैज कम, we have taken the report, it has been sent to the law department now for comments. लॉ डिपार्टमेंट्स के कमेंट्स आके कैबिनेट इस पे बहस करेगी और अगला कदम वहां से लिया जाएगा। नहीं कर रहे हैं, एयर सेफ्टी हमारे हाथ में है ही नहीं। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट किसी रियासत के पास है, मतलब हमारे पास तब स्टेट का कोई रोल जो है सिविल एविएशन में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप भी जिन जहाज़ों पर चढ़ते हैं, मैं भी उन्हीं जहाज़ों पर चढ़ता हूँ। हम उन लोगों पे जो है भरोसा करते हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डीजीसीए की जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करेंगे कि जो भी कारण या वजूहात हैं अहमदाबाद के हादसे के पीछे, उनके बारे में जल्दी से जल्दी जो है पता चले और उनका जो है दोबारा ना हो, यही हमारी उम्मीद होगी। जहाँ तक आपका पहला सवाल था, आगे हमें क्या करना होगा स्टेट हुड लाने के लिए, उस पर हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल तो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने जो लोगों के साथ वादा किया और उस वादे को दोहराया सोनमर्ग में भी और उसके बाद भी, वो अपने ये हुकूमत जो है अपनी बात पे कायम रहेगी और जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। पेंशन के बाद अब एक प्रपोजल आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि 113 किलोमीटर का कैनाल बनाया जाएगा जिसमें चिनाब के पानी को डाइवर्ट किया जाएगा पंजाब। कोई नहीं लेगा ना, मैं तो कम से कम इस बात की इजाज़त फ़िलहाल नहीं दूंगा। पहले हमें अपना पानी अपने लिए इस्तेमाल करने दीजिए, फिर हम बाकियों की बात करेंगे। यहाँ जम्मू में सूखा पड़ा हुआ ना, यहाँ जम्मू में नलकों में पानी नहीं है, मैं पंजाब पानी क्यों भेजूँ? पंजाब के पास पहले ही इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 3 दरियाएँ थीं, उस वक्त पंजाब ने हमें पानी दिया। हम तरस रहे थे जब वो क्या कहते हैं उसको, वो उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट और वो दूसरा है क्या, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट यार, शाहपुर कंडी बैराज पे कितने साल उन्होंने हमें रुलाया। लड़ के वो शाहपुर कंडी का जो है थोड़ा सा उस पर कार्रवाई हुई। फ़िलहाल ये पानी हमारे लिए है, हम ये पानी खुद इस्तेमाल करेंगे, फिर बाकियों के बारे में सोचेंगे। है दो चीज़ों पे हम फ़िलहाल काम कर रहे हैं। एक तुलबुल नेविगेशन का जो बैराज है उस पर दोबारा काम शुरू होना चाहिए और अखनूर से पानी पंप करके जम्मू शहर तक पहुँचाने की बात होनी चाहिए। अच्छी बात नहीं है, कहीं पे भी जंग हो तो अच्छी बात नहीं है। और ईरान ने ऐसा क्या किया अचानक जिसके बुनियाद पे इजराइल को हमला करना पड़ा? ठीक 2 महीने पहले अमेरिका के शायद इंटेलिजेंस की चीफ जो हैं, उन्होंने ये कहा कि ईरान इज़ नोवेयर क्लोज टू क्रिएटिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। ये 2 महीने पहले उनकी जो है एविडेंस थी। आज 2 महीने के बाद अचानक इजराइल ने ईरान पे हमला किया।
ये मतलब जितनी जल्दी ये सिलसिला रुके उतना अच्छा है, क्योंकि अब आप देखें लड़ाई तो ईरान और इसराइल के दरमियान है, लेकिन हमारे लोग उसमें फंसे हुए हैं। 1300 से 1400 हमारे बच्चे जो हैं वहाँ फंसे हैं। अब एक एक करके हम उनको निकाल रहे हैं।